सिंगूर शब्द जो है बहुत फेमस रहा है। और एक छोटा सा जो गांव है कलकत्ता के पास होता है, 35 से 50 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। हुगली हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है सानथ। सिंगूर जो जगह है वो पॉपुलर हो गया है। पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि हमारी जो नैनो है वो वहाँ पे बनाना शुरू हो गया था। ये आप देखेंगे, ये बंगाल दिख रहा है, ये उनकी फैक्ट्री बनी हुई है। और ये दुर्भाग्य से उनको वहाँ से अपना सब लॉस में उठा के और उनको जाना पड़ा। तो इसके विषय में जानेंगे। 1000 एकड़ जमीन सीपीएम की गवर्नमेंट थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य की उस समय थी। उन्होंने नेगोशिएट किया, टाटा को बुलाया कि आपको यहाँ पे नैनो का प्लांट लगा सकते हैं। तो उनने ज़मीन उसको अलॉट की और उनका सपना था कि मैं 1 लाख रुपए में एक वो बनाऊंगा, कार बना के देखूंगा। क्योंकि उनने जब देखा था कि गरीब लोग जो होते हैं अपने पीछे भी बच्चों को बिठा ले रहेगी, मदर एक गोदी में रहेगी, एक सामने रहेगा, बरसते पानी में छाता लगा के ऊपर ओढ़ के जाते, तीन तीन चार चार बच्चों को लेके जाते हैं, सामान भी रहता है हाथ में लटकाए हुए। तो वो दर्द उनको सहा नहीं जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं जरूर ऐसी कोशिश करूंगा कि 1 लाख रुपए में नैनो बना के, नैनो नाम दिया था, मैं छोटी कार बनाऊंगा जो कम जगह भी लेती है पार्किंग में, और स्पेस अच्छी अच्छी हाइट वाली थी उसको। और उनने दिया भी, उसको फुलफिल भी किया अपने ड्रीम को। तो ये आप देख रहे हैं नैनो पॉपुलर हुई है और अच्छी हाइट होने के कारण ऑफिस गोअर के लिए भी बहुत अच्छी रही। लेकिन इसमें दुर्भाग्य रहा पैसे वालों का। पैसे वालों के पास 4 गाड़ी है लेकिन फिर भी उन्हें नैनो लेना है और नैनो लेने के बाद उसकी बुराई निकालना है। जबकि नैनो टाटा ने उनके लिए नहीं बनाया था। उनका उनका जो दर्द था वो कॉमन मैन था। पैसे वालों के लिए 1 लाख रुपए तो वैसे ही है जैसे वो स्कूटर ले लेता है या कहीं कुछ कपड़े ले आता है, जाके ब्रांडेड कपड़े ले आता है। लेकिन एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए भी जोड़ के लाता है, सपना देखता है कि मेरे घर में कोई बीमार होगा तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कहीं जाना हो, शादी में जाना होगा तो जाऊंगा। उस पर पैसे वालों ने पानी फेर दिया बदनामी करके, और अल्टीमेटली फिर उसको बाद में इसका प्रोडक्शन बंद किया। और ये अभी अब ईवी के रूप में ये फिर से आ रही है। और ये चली गई वहां से क्या, हाँ, सिंगूर से निकल के सानत चली गई गुजरात में 2008 में। विड्रॉल कर लिया 3 अक्टूबर को टाटा ने सडनली विड्रॉल किया। जब देख रहे थे कि लगातार यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा था? मैंने अभी बताया कि ये जो है ममता बनर्जी का राजनीतिक उद्देश्य चल रहा था कि किसी भी तरह से आनंद फानन में कुछ भी करके पब्लिक को लेके, कॉमन पब्लिक को लेके भड़का के और सत्ता कैप्चर करना है। इसलिए वो हमेशा उसको घेराबंदी करती थी विधानसभा के, वहां जाके कुर्सियां तोड़ना, पटकना, पैरों में प्लास्टर बांधना, नाक में लगा के अस्पताल में भर्ती होना। और इस तरह से करके उन्होंने बाद में इलेक्शन में अपनी जगह बनाई। और आज ये 10-15 साल से ये इसी तरह से अपना बंगाली मानुस आमा मानुस करके इनका वो प्रोग्राम चल रहा है। अब पता नहीं आप मानुस को कितना देश के लिए कितना योगदान दिया। जबकि बंगाल सबसे भद्र लोगों का वो था, लेकिन वो आज इंडस्ट्रियली पीछे हो गया है। कोई नहीं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां नहीं जाना चाहता है। उसके कारण, इसका कारण मैं बताऊं, पहले का जो है सीपीएम वाले को वहां पे लाल झंडा गाड़े हुए हैं। ये जो मार्क्स के जो सपोर्टर होते हैं उनका ये कहना था कि जो समर्थ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो खराब होते हैं, उनसे छीनो, लो और अपने बांट लो। इस तरह से इस सिद्धांत पे उन्हें माओ से तुंग भी चलता है, लेनिन भी चलता था। तो इसीलिए बाद में ये देखेंगे ये पीछे आ गए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो होती है क्योंकि उसमें इंडस्ट्री जब पैसा कमाता है तो नए बिजनेस जनरेट करता है, नए लोगों को जॉब देता है और इनोवेशन होता है। वो सब कलकत्ता में नहीं हुआ। और ऊपर से बॉर्डर से जो सारा यहाँ वहाँ से कचरा इकट्ठा करके अंदर लाने के कारण जो अराजकता हुई, कम्युनल वायलेंस होने लगे हैं। आज पुलिस और मिलिट्री को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये सीपीएम का इतिहास है। ये खुद कैपिटलिस्ट होते हैं। इनका एग्जाम्पल ज्योति बसु है, खुद सिल्क का शोरूम है, ब्रिटानिया का है। सोमनाथ चटर्जी जो थे राज्यसभा के अध्यक्ष थे, वो लॉयर थे।
वो लेबर यूनियन के भी केस लड़ते थे और इधर राजनीति में सांसद भी थे, गवर्नमेंट से भी निगोशिएट करते थे। इस तरह से इनके दोनों तरफ अपने बनाए हुए रहते हैं और सब बड़े बड़े लोगों का सब काम चलता है और पिसती है ये कॉमन पब्लिक है। ये हुआ ये था कि इनने जब जमीन 1000 एकड़ का डिसाइड हुआ देने का, तो इनने बदनामी शुरू कर दी कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया है, हमारी जमीन वो ले लिया है और सड़क पे आ गए हैं। इस तरह के लोगों को लेके इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने जिनकी कम जमीन थी, जिनको लग रहा था कि टाटा ने वायदा किया था कि हम ट्रेनिंग देंगे, 1700 रुपए स्टाइपेंड देंगे और उसके बाद 17,000 का पे स्केल पे उनको जॉब में रखेंगे। इस तरह से 776 लोगों को उनने ट्रेनिंग देके अपने यहाँ रखा भी, प्लस 11% की दर से इसका ब्याज भी दिया, मुआवजा भी दिया उनने और उनको अपने यहाँ पे जॉब के लिए वो तैयार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 2016 में ये कोर्ट में चले जाती है और कोर्ट से ऑर्डर आता है कंपनसेशन के लिए कि 776 करोड़ किसानों को दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और ज़मीन को जैसी की वैसी किसानों को करके ये दिया जाए। तो ये होता है 30 अक्टूबर 2023 को ये वर्डिक्ट आता है और किसानों को वो ज़मीन दे दी जाती है। और चूँकि टाटा बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो देख रहे थे कि अब मैं क्या करूं, इतना मेरा करोड़ों रुपए वहां पे लग चुका है, तो परेशान थे। लेकिन जब कोर्ट में सब जुडिस था तो वेट करते हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, तो वो सानद में उनको 1100 एकड़ जमीन देते हैं और वहां पे टाटा को बुला के बोलते हैं आप अपना प्लांट यहाँ लगा सकते हैं, मैं आपको फ्री जमीन 1 रुपए एकड़ से लीज पे देने को, फिर से देने को तैयार हूँ। और टाटा तैयार हो जाते हैं और सानंद में वो उनका प्लांट डलता है। आनंद फानन में 3 अक्टूबर 2023 को टाटा का अनाउंसमेंट होता है कि हम बंगाल से शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ से इस तरह से सानंद में फिर जाके आप देखेंगे मारुति सुजुकी का प्लांट लगता है और नैनो का लगता है और टाटा टाटा मोटर का लगा, एमजी मोटर के लगे और एंसिलरीज की बहुत सारे जो कंपनीज आई। इस तरह से सानंद में आज पूरा इंडस्ट्रियल जोन बन गया है और काफ़ी लोग रोजगार भी पा रहे हैं, क्योंकि कांडला पोर्ट और मुद्रा पोर्ट वहाँ से पास पड़ता है गुजरात से, तो ट्रांजैक्शन बराबर उनका होता है। और 1 लाख की नैनो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी अभी, लेकिन चूंकि डिमांड कम आ गई है और लोगों ने जिस तरह से उसका नेगेटिव ओपिनियन दिया अपर क्लास ने, तो उन्होंने अब ईवी में उसको उसका परिवर्तन करके उसको लाने वाले हैं। तो वो एक अच्छा उनका कदम है इस तरह से। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बिग कैपिटल और इंडस्ट्रीज का विरोध करने वाली सरकार थी। ये बिग कैपिटलिस्ट को, ये जो सीपीएम वाले होते हैं, बिग कैपिटल और इंडस्ट्रीज का विरोध करते हैं, लेकिन आप पीछे से जाएंगे तो इनके सबके इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल अभी बताया था कि धनवान लोग दिन दूने रात चौगुने अपनी प्रगति करते हैं और जो गरीब आदमी है वैसे के वैसे ही है। अब जो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमीन दिया तो वो पथरीली हो गई, उपजाऊ नहीं रही, उसको सफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आज भी कचरा हुआ हुआ है, वो वैसी ही पड़ी हुई है और अब उनका कोई माप नहीं है। ममता बनर्जी से क्वेश्चन किया गया कि उस जमीन का क्या हुआ, आपने मुआवजा नहीं दिया, क्या किसानों का आपने बेरोजगार कर दिया, जॉब क्या हुआ क्या हुआ, तो उसमें से चुप हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शन आते हैं तो पब्लिक को इनका हिसाब जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है। इसके पहले नंदीग्राम में भी एक इनने एजिटेशन किया था, तो जिससे क्या हुआ, मेदिनीपुर में इसका विरोध हुआ था और फायरिंग हुई थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे और ममता बनर्जी ने फिर उसमें से बहिष्कार किया था और इस तरह से दोबारा फिर सत्ता परिवर्तन होता है। तो इस तरह से 10,000 एकड़ जमीन एक इंडोनेशिया की केमिकल कंपनी को दिया था इनने, सीपीएम वालों ने। तो इसका ममता बनर्जी ने विरोध किया और अल्टीमेटली वो भी कंपनी नहीं बन पाई। उसके बाद में दूसरा इंसिडेंस हुआ ये नैनो का। तो अब ये बंगाल की ये हो गई है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है
कि कोई भी इंडस्ट्री बंगाल में नहीं रह सकती, क्योंकि ये लाल झंडा वाले जाने अनजाने अपनी ज़मीन पे कब्जा करते हैं। लेबर यूनियन काम नहीं करती है, थ्रेटन करते हैं, इंडस्ट्रियल्स को काम नहीं करने देते हैं और नेतागिरी होती है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, मैंने आदित्य बिरला का पढ़ा था, इसके पहले 90s में हुआ था। तो कार से आ रहे थे, चौरंगी जो इलाका कहलाता है जहाँ राइटर्स बिल्डिंग है, वहाँ से आ रहे थे और इनने क्या किया, लोगों ने उनकी गाड़ी को पत्थर मार के उसका तोड़ा, गाड़ी रुकी, उसके बाद में उनको पकड़ के खींच के निकाला, पूरे उनके कपड़े कपड़े बाहर फाड़ दिए, निकाल दिए। वो वैसे ही अंडर गारमेंट पहने हुए और पैदल पैदल जाए, एरोड्रम गए और वहाँ से वो बॉम्बे आ गए। उसके बाद से बिरला ग्रुप ने बंगाल में कसम खा ली कि दोबारा कभी कोई इंडस्ट्री नहीं डालेंगे। ये एग्जाम्पल था। इन्होंने, नेताओं ने इस तरह से बंगाल को ख़त्म करने में और देश को बदनाम करने में अहम रोल प्ले किया है। और इसमें पब्लिक से मेरा ये कहना है कि दोषी आप हैं। आप इनके कहने में, फ्रीबी के चक्कर में, इनमें जो इनको वो देते हैं, वोट देते हैं, आपको तुरंत हटाना चाहिए जब इस तरह से लगता है, एक दिमाग से सोच के कि बॉर्डर टाउन है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस को में उनको काम करने देना जरूरी है। अभी इलेक्शन में आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन तक पे इन्हें अटैक किया है, मारा है, पुलिस को मारा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आतंक मचाया है और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बड़े मुश्किल से इलेक्शन हुआ है। ये इसका एग्जाम्पल मैंने बताया सीपीएम का। कहने को ये समाजवादी हैं, लेकिन ये व्यक्तिवादी होते हैं। एक्चुअली ये व्यक्तिवादी होते हैं, दिखाते हैं समाजवाद का, चोला पहने रहते हैं और काम करने में निकम्मे होते हैं। ये आज का मेरा मतलब।